तो इसके लिए ट्रैक्टर तो चाहिए, छोटे वाला ट्रैक्टर तो चलेगा नहीं। तो किसानों की तरफ से जितने भी जो किसान हैं, इन सब की एक ही डिमांड है कि हमें जो बड़ा ट्रैक्टर लेते हैं तो उस पर 9% टैक्स लगता है। तो अगर 1 लाख रुपया टैक्स तो वो निकल गया नहीं सर, नहीं कभी नहीं निकला। जनाब से यही गुजारिश है कि छोटे वाले ट्रैक्टर पे उस पर उन्होंने कर दिया, पूछे किया। लेकिन अब जितना भी सुपर सीडर चलेगा या जितने भी बड़े ट्रैक्टर चलेंगे, ठीक है, हमें फिर टेकअप करना पड़ेगा। चलो जैसे भी है जनाब से ये गुजारिश है कि आप रखेंगे हमारी बात आगे तो हम ही ने रखी थी तभी आपको मिला था छूट। तो आप इनके लिए नहीं, हमारे कहने से लेडीज दे दीजिए। ठीक है सर, आप यहाँ किसी को एसडीओ को दे दीजिएगा, मेरे पास भेज देगा। ठीक है, किसी साहब भी मदद कर रहे हैं। ये 276 लेडीज को बना के ज्वाइंट बना के वाला हो गया। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 50,000 रुपये पर लेडीज को बैंक बिल्कुल आएंगे सर। इवन स्टार्ट हो गया सामान, अगले हफ्ते आएंगे देखने। इनका सर ऑफिस नहीं आपके पास पंजाब में सेक्टर साहब का एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में कोई भी सब्सिडी का होता है ऑनलाइन सिस्टम और सबको जिसने अप्लाई किया उसको मिलता है। लेकिन जहाँ पे एलोकेशन का सिस्टम होता है और बहुत से हमारे किसान हैं जो, तो हमारा ये प्रयास कीजिए कि ऑनलाइन सिस्टम आप थोड़ा सा ये भाषण थोड़ा सा कम करिए। कितना ट्रैक्टर मिलता था पूरे साल में? 25 मिलता था, सुन लीजिए। 800 दिए। यहाँ कोई अचानक से प्रिंटिंग प्रेस नहीं आ गया था, क्योंकि यहाँ पर पराली को जलाने का प्रचलन है। सुपर सीडर हमने यहाँ पर लगभग 20 सुपर सीडर लाए और कुछ पंजाब से भी हायर होके यहाँ पर आए थे। 5000 से ज़्यादा सिंगल ऑपरेशन में सारा काम हो जाता है। उसमें प्लोइंग, सोइंग, प्लैंकिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और स्टबल की इनकॉर्पोरेशन जो पराली है वो भी ज़मीन में चली जाती है। और क्रॉप का स्टैंड भी बहुत अच्छा है, देख रहे हो। ये सारे जो इसका सारा श्रेय है ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को जाता है कि इन्होंने उसी दिन कहा था कि जिस दिन ये सुपर सीडर लॉन्च हुआ था उसी दिन कहा था कि 100 सुपर सीडर का, जिससे लगभग 15% जो है पराली के बर्निंग के केसेस कम हुए हैं। और अगले साल मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि हम 100% जम्मू का जो प्लेन एरिया है यहाँ पर कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ पर हम 100% एक भी केस बर्निंग का नहीं होने देंगे। और इस पर हमारी सारी एक्सटेंशन मशीनरी जो है इस पर सारी काम कर रही है। लास्ट में जेपी शर्मा साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, इनके मार्गदर्शन में जो बॉडी का ये जो सारा श्रेय है आपकी कड़ी मेहनत से हुआ है, इसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। प्रोग्रेसिव फार्मर सिद्धार्थ इंजीनियर सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। क्यों प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी जी और जम्मू एग्रीकल्चर की दिशा को बदलने वाले हमारे जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति जेपी शर्मा जी, वो दिन रात काम कर रहे हैं। और जो प्रोग्रेस आपने देखी है कि जो प्रोग्रेस पिछले 1-1.5 साल में आपने देखी है कि जो किसानों की प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है। ऐसा है कि बातें अगर करना चाहें तो बहुत सारी बातें हैं। आज टाइम नहीं है, चौधरी साहब का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमने कब देखा कि कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यहाँ पे करी है कि हर गांव में बॉर्डर के एरिया पे। तो में यहाँ एक बात आई थी कि बजट की बात चली थी। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, इस साल का भी बजट हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ही बना रहे हैं। चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, लेकिन होने की जरूरत नहीं है कि इस बार का भी बजट, और इनके पास एक कला है काम करने की। मैं गलत नहीं कह रहा कि अभी तक हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में कोई पैसा नहीं आया है, फिर भी आपका काम चल रहा है। फिर भी किसान, मेरा फूल उगाने का शौक है, फूल बेचने का शौक है। लेकिन जब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी आए हैं, क्लाइंट है वो हमारा क्लाइंट दो है, एक तो डायरेक्टली फार्मर है और दूसरा जो हमारा क्लाइंट है या कंज्यूमर है यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी का, वो बड़े रूप में डिपार्टमेंट्स हैं। हम उनके लिए काम करते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा उनकी नीड्स क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, एस्पिरेशन क्या है, तब तक हम रिसर्च ऐसे ही करते रहेंगे। और उससे बढ़ के अभी एक सुझाव सर आपने दिया था कि जो हमारे विद्यार्थी रिसर्च का टॉपिक चुनते हैं
उसका भी मार्गदर्शन ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी प्रदेश की उन्नति या देश की उन्नति में किस तरह से सहायक होगा। तो सर हमने एक मीटिंग आपको बुलाएंगे सर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी, उसमें हम हर साल ये तय क्या करेंगे कि हमें किन मुद्दों पर रिसर्च करनी है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें लाने हैं, जिससे जो चर्चा होती है। कल भी वाइस चांसलर की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी मेरा एक कीनोट एड्रेस था, वहाँ चर्चा हुई कि 40% ही रिसर्च किसानों तक पहुंच रही है। 40% होने के बाद भी टाइम भी लगा के, खर्चा लगा के, वो 60% लैब में रह जाती है। सहयोग रहा, चाहे वो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, चाहे लाइन डिपार्टमेंट्स थे, चाहे किसान बोर्ड था, या कोई भी जो मीडिया का भी था जिसने हमें सपोर्ट किया। नाउ आई रिक्वेस्ट सर कि हम एक नेशनल एंथम के लिए खड़े हो गए सर। हमारे पास कमी थी दूध की और दूध से बने चीजों की। ये पनीर बना रही है, दिखाई दी सबको सकल जाना है अभी। ये गजानसू भी रहने वाली है, गजानसू हाँ भी करते रहे हैं, शर्मा जी भी करते रहे हैं, और हर सक्सेसिव मौके पे हम इसमें थोड़ा सा बदलाव भी करते रहे हैं। स्टॉल्स मीनिंगफुल थे, लेकिन कहीं न कहीं रूटीन भी बनते जा रहे हैं। आगे के मेलाओं में जैसे आपने कल सेमिनार किया था, मुझे बताया गया कल यहाँ पर कोई सेमिनार था, लेकिन जिस दिन मेला होता है जनरली हमारे कैंपसेज में होते हैं टॉपिक्स, मशरूम कल्टीवेशन है तो क्या इशूज है, क्या चीजें देखनी है। आज के दिन लोग हो इंटरेस्टेड, बीसी लोग हो इंटरेस्टेड, 1 घंटा 1.5 घंटा का कुछ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन अगल बगल टॉपिक्स पे, और खाना खाकर वापस चले जाने तक ना सीमित रहे, कुछ ना कुछ फार्मर सीख कर जाए। दूसरी चीज है, दूसरी सुझाव मैं दूंगा अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को, ये कुछ प्रोडक्ट्स ला के रख देने से कि हमने ये बनवाए से उससे काम नहीं चलेगा। आपका स्टॉल वाइब्रेंट स्टॉल है, उसकी जानकारी दीजिए। ये 2 चीज आप लोग आगे के मेलाओं में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ले आइए, जरूरी है। वो बेशक एकेडमिशियन ही तय करेंगे, लेकिन कम से कम 50% रिसर्च यूनिवर्सिटी में वो होनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। दूसरी चीजें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको देखने की हमें जरूरत है। आलू मंगाते थे राजस्थान हरियाणा से, क्योंकि यहाँ के आलू में आई डोंट नो टेक्निकल इश्यूज क्या थे, वो मॉइस्चर का, स्टार्च का जो भी था, उसमें सबसे पहले नजर पड़ती है। और कभी और अच्छी से अच्छी चीज उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं हो तो उस पर नजर जाती ही नहीं दुकान में। कपड़े की दुकान में आप जाते हैं तो हर कपड़ा आप निकाल के नहीं देखते।